नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जैक बोर्ड टर्म 2 एग्जाम 2022 के लिए इंटरमीडिएट आर्ट्स पेपर क्लास 12 के जियोग्राफी यानी कि भूगोल के कुछ VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको कुल मिलाकर 7 प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या 8 से लेकर 14 तक आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा, जहां से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। अगर आप 5 प्रश्नों को बना लेते हो तो आपको 5 गुना 3 यानी कि कुल मिलाकर 15 नंबर आपको जो है मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों में शेयर करना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 वीडियोज के लिंक आपको मिल जाएगा, एक एक करके सभी को देख लेना, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बहुउद्देशीय परियोजना से क्या समझते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना से क्या समझते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से दे सकते हो। बहुत ही आसान सवाल है। देखो, इस तरह से लिख सकते हो कि नदी घाटी परियोजनाएं नदियों की घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर ऊर्जा, सिंचाई, पर्यटन स्थलों की सुविधाएं प्राप्त की जाती है, इसलिए इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। आप इस तरह से लिख सकते हो, नदी घाटी परियोजनाएं नदियों की घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर ऊर्जा, सिंचाई, पर्यटन स्थलों की सुविधाएं प्राप्त की जाती है, इसलिए इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। आप इस तरह से लिख सकते हो, बहुत ही आसान है। नदी घाटी योजना का प्राथमिक उद्देश्य होता है कि किसी नदी घाटी के अंतर्गत जल और थल का मानवाहितार्थपूर्ण उपयोग। आप इस तरह से लिख सकते हो। यहां से आपको 3 नंबर जो है मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रेल परिवहन की विभिन्न समस्याओं का वर्णन करें। रेल परिवहन की विभिन्न समस्याओं का वर्णन करें। बहुत ही आसान सवाल है। आप इस तरह से लिख सकते हो, विभिन्न समस्याओं का वर्णन करने के लिए बोला गया है, तो आप लिख सकते हो कि पुराने ट्रैक और रोलिंग स्टॉक की खराब स्थिति। पुराने ट्रैक और रोलिंग स्टॉक की खराब स्थिति भारतीय रेलवे के सामने एक बड़ी समस्या यह है कि पटरियां पुरानी है। एक समस्या है कि पटरियां जो है पुरानी है, बिना टिकट के यात्रा करते हैं। ठीक है, लोग बिना टिकट के यात्रा करते हैं। रेलवे दुर्घटनाएं होती रहती हैं, रेलवे पर हमला होती रहती हैं। आधुनिक प्रबंधन का अभाव है। ठीक है, बहिष्कृत प्रौद्योगिकी, प्रतिस्थापन की समस्या, दोहरी लाइनें बिछाने की समस्या। आप इस तरह से जो है इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप इस तरह से लिख सकते हो कि पुराने ट्रैक और रोलिंग स्टॉक की खराब स्थिति भारतीय रेलवे के सामने एक बड़ी समस्या यह है कि पटरियां पुरानी है, बिना टिकट यात्रा, रेलवे दुर्घटनाएं, रेलवे पर हमला, आधुनिक प्रबंधन का अभाव, बहिष्कृत प्रौद्योगिकी, प्रतिस्थापन की समस्या, दोहरी लाइनें बिछाने की समस्या। आप इस तरह से लिख सकते हो। यहां से आपको 3 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने तीसरा सवाल है आपका कि किसी देश के औद्योगिक विकास में लोहा इस्पात उद्योग का क्या महत्व है? किसी देश के औद्योगिक विकास में लोहा इस्पात उद्योग का क्या महत्व है? तो आप इस तरह से लिख सकते हो। बहुत ही आसान सवाल है। लोहा इस्पात उद्योग किसी देश में आधुनिक औद्योगिक विकास के लिए आधार प्रदान करता है। अन्य उद्योगों के लिए मशीनें, औजार और कच्चा माल लोहा इस्पात उद्योग से ही प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि अन्य उद्योगों के लिए मशीनें तैयार करना, औजार और कच्चा माल लोहा इस्पात उद्योग से ही प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग अथवा औद्योगिकरण की कुंजी कहा जाता है। इस तरह से आप लिख सकते हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लोहा इस्पात उद्योग किसी देश में आधुनिक औद्योगिक विकास के लिए आधार प्रदान करता है। अन्य उद्योगों के लिए मशीनें, औजार और कच्चा माल लोहा इस्पात उद्योग से ही प्राप्त होता है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग अथवा औद्योगिकरण की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि प्रदूषण और प्रदूषक के बीच अंतर स्पष्ट करें। बहुत ही छोटा इसका उत्तर होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर 3 नंबर मिलने वाला है, तो आप ज्यादा लंबा लिखने का जरूरत नहीं है, आपको बहुत छोटा करके लिखना है। प्रदूषण और प्रदूषक के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, प्रदूषण वह है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इसको आपको लिखना है कि प्रदूषण वह है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। और प्रदूषक का अगर बात करें, प्रदूषक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके कारण पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है। प्रदूषक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके कारण पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है। इस तरह से आप लिख सकते हो। 3 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने 5वां सवाल देखिए कि भारत में सड़क परिवहन को
भारत में सड़क परिवहन को अन्य साधनों की तुलना में अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है? भारत में सड़क परिवहन को अन्य साधनों की तुलना में अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है? देखो, आप इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से दे सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारत में सड़क परिवहन को अन्य साधनों की तुलना में अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से दे सकते हो कि भारतीय सड़कों का जाल विश्व का सबसे बड़ा सड़क जाल है। भारतीय सड़कों का जाल विश्व का सबसे बड़ा सड़क जाल है। सड़क परिवहन छोटी एवं मध्यम दूरी तय करने का महत्वपूर्ण साधन है। सड़क परिवहन सुदूरवर्ती पहाड़ी, मरुस्थलीय, जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों को जोड़ता है और मानव एवं यंत्रों के संचालन में तेजी लाकर सड़क परिवहन देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारतीय सड़कों का जाल विश्व का सबसे बड़ा सड़क जाल है। सड़क परिवहन छोटी एवं मध्यम दूरी तय करने का महत्वपूर्ण साधन है। सड़क परिवहन सुदूरवर्ती पहाड़ी, मरुस्थलीय, जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों को जोड़ता है। मानव एवं यंत्रों के संचालन में तेजी लाकर सड़क परिवहन देश के आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप इस तरह से लिख सकते हो। नेक्स्ट आपके सामने कि आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योग को वर्गीकृत कीजिए। आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योग को वर्गीकृत कीजिए। तो आपको लिखना है आकार के आधार पर बड़े पैमाने के उद्योग, मध्यम पैमाने के उद्योग और छोटे पैमाने उद्योग। आप इस तरह से लिख सकते हो। 3 पॉइंट्स आपको देना है यहाँ पर, ठीक है। पहला पॉइंट आपको लिखना है कि बड़े पैमाने के उद्योग, ठीक है, इसकी बड़ी संख्या में श्रमिकों का प्रयोग होता है। इसमें बड़ी संख्या में श्रमिकों का प्रयोग होता है और अधिक उत्पादन होता है। जैसे कि पटसन हो गया, सूती कपड़ा उद्योग हो गया। इस तरह से आप इसका जो है एग्जाम्पल दे सकते हो, पटसन और सूती कपड़ा उद्योग। मध्यम पैमाने के उद्योग, देखो, ये न तो बहुत अधिक और न ही बहुत कम श्रमिकों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मध्यम पैमाने के उद्योग जैसे कि साइकिल हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन निर्माण हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है छोटे पैमाने उद्योग। छोटे पैमाने यानी कि लघु उद्योग, ठीक है। लघु उद्योग कुटीर उद्योग का विस्तृत रूप है। ग्रामीण, लघु, घरेलू, कुटीर पैमाने के उद्योग जो परिवारों तक सीमित होते हैं। ग्रामीण, लघु, घरेलू, कुटीर पैमाने के उद्योग जो परिवारों तक सीमित होते हैं। इनमें तैयार माल स्थानीय बाजार में बेचा जाता है। जैसे कि कपड़े बनाना हो गया, कागज का सामान बनाना हो गया, मिट्टी के बर्तन, खिलौना बनाना हो गया, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, ये सब जो है लघु उद्योग के उदाहरण है। आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वीडियो को लाइक करो और सभी दोस्तों में शेयर करो। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका कि जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष कारकों को लिखिए। जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष कारकों को लिखिए। तो आपको लिखना है कि नगरों में उद्योग, परिवहन, व्यापार और अन्य व्यवसायों में आजीविका के बड़े साधन होते हैं। नगरों में होते हैं उद्योग, परिवहन, व्यापार और अन्य व्यवसायों में आजीविका के बड़े बड़े साधन होते हैं और वहाँ बेहतर आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध होती है। इसलिए नगर प्रवासी जो है जनसंख्या को चुंबक की भांति आकर्षित करते हैं, ठीक है। इसलिए नगर प्रवासी जो है जनसंख्या को चुंबक की भांति आकर्षित करते हैं। इसे अपकर्ष कारक कहते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको लिखना है कि नगरों में उद्योग होता है, परिवहन, व्यापार और अन्य व्यवसायों में आजीविका के बड़े साधन होते हैं और वहां पर बेहतर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होती है। इसलिए नगर प्रवासी जनसंख्या को चुंबक की भांति आकर्षित करते हैं। इसे अपकर्ष कारक कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे 7 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए, इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।